हुँ। सभी व्यूअर्स को हमारा नमस्कार। और आज हम लाइफ स्टोरी सीरीज में वीडियो नंबर 2 पे हैं। तो कल हमने सर की लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स कवर करे थे, लाइक उनका बचपन कैसा था और फैमिली में किस तरीके का बैकग्राउंड था। तो कल के ही वीडियो में जैसा सर ने डिस्क्राइब करा कि सर के फादर वर्ल्ड वॉर 2 में बर्मा में थे, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं। तो आज की जो वीडियो है, मैं सर के फादर के बारे में ही और जानना चाहूँगा और हम ये आज का कॉन्टेक्स्ट उधर ही रखेंगे। तो हुँ। सर, हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पिताजी एक तो कहानियाँ सुनाते थे, एक उनके साथ रहने का एक सबसे बड़ा मेरा आकर्षण ये था कि एक तो वो कहानियाँ सुनाते थे, रियल लाइफ़ की। और भी शाम को तो वो वैसे भी सुनाते थे ये आपके जैसे सिंहासन बत्तीसी, इस अच्छा। इस तरीके की कहानियाँ भी, हिंदबाद, सिंदबाद, उस ज़माने की जो कहानियाँ रही होंगी, हुँ, वो भी सुनाते थे और वो बहुत रोमांचक होती थी। लेकिन मेरे पे शायद ज़्यादा असर पड़ता था, जो उनकी अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ होती थी। तो वो था एक एक बहुत ज़्यादा आकर्षण। और दूसरा वो कुछ न कुछ करते रहते थे हाथ से, हुँ, दीवार बना रहे हैं, टोकरी हुँ, बना रहे हैं, तो वो दूसरी चीज़ थी। हुँ, तो लगभग उनको सारी चीज़ें आती थी जो हुँ, गाँव की ज़िंदगी में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आज मैं उनकी कुछ रियल लाइफ़ से रिलेटेड कहानियाँ सुना देता हूँ, जो उन्होंने तब सुनाई होंगी जब मैं रहा होऊँगा 5, 6, 7, 8 साल का, इस दौरान। तो एक कहानी उनकी है कि ये लड़ाई चल रही थी और ये जो जिसको शायद इन्फेंट्री बोलते हैं, ये हुँ, जो ज़मीन हुँ, हुँ, की लड़ाई में होते हैं, हुँ, उनके हुँ, पास राइफ़ल होती होगी। हुँ, तो कि हम 3 दोस्त थे, वो हम एक जगह, बाकी लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ रह गए, हम 3 थे और उधर से गोलियाँ बरस रही थी। अ, और जो 3 थे तो पिताजी इधर थे, पिताजी के बगल में एक दोस्त, फिर दूसरा दोस्त, और बीच वाले के सिर पे गोली लगी। गोली लगते ही वो तुरंत मर गया। अब उसको बहुत ज़्यादा शौक था घड़ी का, ये जो कलाई की घड़ी। उसने एक घड़ी अभी हाल ही में खरीदी थी, बहुत महँगी, बहुत सुंदर घड़ी, उसको बहुत शौक था। अब जैसे ही वो मरे, तो ये जो दूसरा दोस्त था, उसने फटाफट उसकी घड़ी उतारी और अपने हाथ में पहन ली। क्योंकि वहाँ वो एक दल होता था जो डेड बॉडीज़ को लेके जाता था कि डेड बॉडी दुश्मन के हाथ ना चली जाए, उससे कुछ सुराग मिल सकता है, पता नहीं क्या रहा होगा। और फिर ये नियम था कि भई उसको छेड़ा ना जाए, उसकी कोई चीज़। अब पिताजी ने उसको बोला कि नहीं तूने ये क्या किया? ये घड़ी क्यों उतारी? तो उसने बोला अब देखो ना ये तो मर ही गया। अब ये घड़ी इसके साथ ही जला देंगे, घड़ी तो काम की चीज़ है ना। तो पिताजी ने कहा तुझे पक्का यकीन है कि तू ज़िंदा रहेगा? अरे गोलियाँ बरस रही हैं, मौत का तो कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए? तुझे इतना लालच घड़ी से? उसने कहा नहीं यार ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, मैंने ठीक किया। इतने में उसके सिर पे गोली लगी और मरते-मरते उसके मुँह से एक सेंटेंस निकला कि देर हो गई। तूने मुझे बता दिया था, तुझे समझने में मुझे देर हो गई। तो पिताजी कहने लगे कि मुझे इतना सदमा लगा, वो भी मर गया। और कि फिर मैं सोचने लगा मेरे बोलने से मरा क्या है? कि मैंने गलत तो नहीं बोला? तो इन कहानियों से मतलब एक तो ये सीख मिलती थी कि भाई ये लालच नहीं करना चाहिए और यहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल है और तुम घड़ी का लालच कर रहे हो। क्या-क्या बच्चे के मन में आता होगा उस उम्र में पता नहीं, लेकिन ये कहानी मुझे अब भी बहुत विविडली याद है। इसका मतलब इसका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा गहरा। एक और उनकी कहानी थी कि भई अब अंग्रेज़ साहब तो अंग्रेज़ थे, हुँ, उस समय देश हमारा आज़ाद नहीं था अभी। हुँ, तो ये अ,
सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, मतलब सन 45 से थोड़ा पहले की। हुँ, तो अंग्रेज़ साहब था कि एक और उसकी आदत थी थोड़ा-सा ये जताने की कि भाई अंग्रेज़ तो हिंदुस्तानियों से तो आगे ही हैं। तो जो अंग्रेज़ साहब थे वो स्विमर थे, बहुत कमाल के। और ये भारत के सिपाहियों में एक था, एक स्विमर था बस। और बाकी तो किसी की हिम्मत नहीं थी, वहाँ जैसे ब्रह्मपुत्र नदी थी, तो उसमें नहाना भी हो तो बाकी लोग तो दूर ही रहते थे। वहाँ पे की नदी खतरनाक भी थी और 3 किलोमीटर का चौड़ा उसका पाट नदी का 3 किलोमीटर था। तो कि वो ऐसी-ऐसी चीज़ें अक्सर किया करता था, तो एक दिन आया, उसने कहा, "भई जवानों, है हिम्मत किसी की कि जो तैर करके पार कर दे ब्रह्मपुत्र को?" और कि ये नहीं, इसको नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये तो कर ही देगा, एक ही है तुम्हारी जो इंडियंस में ऑलरेडी स्विमर इंडियंस था। में, हाँ, कि इसने तो बहुत ट्रेनिंग ली है और ये तो पहले से करता ही है, हुँ, और लोगों में से हुँ, कोई कुछ ना बोले। अच्छा, मेरे पिताजी को जब ये बहुत यंग थे, आर्मी में तो भर्ती हो गए थे जब 18 साल के थे, तो शायद जब ये 23-24 ही साल के थे, इनको थोड़ा दमा हो गया था। हुँ, और ये पर इतना ज़्यादा नहीं, फिर हुँ। भी उनको बचाते थे ऐसी चीज़ से, कोई हार्ड ज़्यादा च फिज़िकल फिज़िकल वाला, इन्वॉल्वमेंट जिसमें हाँ। हो। अब वो चैलेंज करने लगा कि है कोई, तो पिताजी ने बोला कि इसको पार तो मैं कर दूँगा। अब अंग्रेज़ ने बोला कि नहीं, तुम नहीं। कि क्यों नहीं? अरे कि तुम मर जाओगे, तुम तो ये तुम्हें तो अस्थमा भी है, कि ना मैं लिख के देता हूँ, मैं मर जाऊँगा तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन आप तो चुनौती दे रहे हो, मैं पार करके दिखाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है, तो वो जो स्विमर था, उसने कहा साहब जी मैं भी थोड़ा-सा इसका हौसला किया, अच्छा ठीक है। ये तीनों कूद पड़े और वो 2 तो ख़ैर थे, तो वो निकल गए और पिताजी थोड़ा पीछे रहे, लेकिन निकल वो भी गए। हुँ, तो उस अंग्रेज़ ने फिर दोबारा बुलाया सबको, हुँ, क्योंकि वो पार गए इतनी देर में, तो 2 ढाई घंटे हो गए होंगे। हुँ, सबको बुलाया और बोला कि भई ये है सबसे बहादुर जवान, मेरे को भी मिला कि हुँ, ये है, कि आज मेरा ये वहम ख़त्म हो गया कि अंग्रेज़ी हैं बहादुर। इसको कि पता था कि मेरे को तकलीफ़ भी है, मैं मर भी सकता हूँ, फिर भी कि इसने बोला कि मैं क और इसने पार करके दिखाया। तो ये कहानी वो सुना रहे हैं 5-6 साल के बच्चे को। और मैं मतलब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इनसे इनके पिताजी के बारे में पूछ रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई उनका एक हीरो फिगर पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि देखो वो कितने बड़े हीरो थे। पर मैं इनके पिताजी से जैसे मैं इनके साथ मेरे को रहने का सौभाग्य है, तो हम जब बातचीत करते हैं, तो मुझे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये मिलती है कि वो भले मंदिर मस्जिद नहीं जाते थे, आडंबर में नहीं थे, हुँ, पूजा-पाठ में नहीं थे, हुँ। पर उनका जो भरोसा था ना ऊपर वाले में, वो वो बहुत बहुत तगड़ा, ज़्यादा था, बहुत तगड़ा। 100%। हुँ, मैं आज भी बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत क्या मैं कह रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड हुँ, जो सारे आडंबर में फँसे हैं, सुबह-शाम पूजा भी करेंगे और मतलब जो-जो अगर उनके गुरुजी ने बोल दिया, चाहे एक्स, वाई, ज़ेड हुँ, मतलब वो इन सब चीज़ों में, विधियों में लगे रहते हैं, पर फिर भी उनके मन में भरोसा नहीं है ऊपर वाले पे। हुँ, 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 मैंने कुछ लोगों से तो मतलब सामने पूछा है कि हुँ, बिल्कुल, कि क्या जैसे अगर कोई मेरे को बोल रहा है कि तू ये काम ऐसे मत कर, हुँ, नहीं तो तेरा जीवन खराब हो जाएगा, हुँ, ये ऐसे हो हुँ, जाएगा। हुँ, तो मैं उनसे अगर पूछूँ कि क्या तुम गारंटी दे सकते हो हुँ, कि कल जीवन सही ही रहेगा? हुँ, हुँ, चलो मेरा तो खराब हो जाएगा, क्या तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा? हुँ, हुँ, या फिर जो-जो पूजा-पाठ करते हैं, सुबह-शाम मंदिर जा रहे हैं, अगर मैं उनसे पूछूँ, अगर आँखों में आँखें डाल के अगर आप पूछोगे कि क्या तेरे को पूरा भरोसा है हुँ, कि हुँ, कोई ऐसी शक्ति है जो तेरा हुँ, साथ देगी? हुँ, तो हुँ, शायद उन्हें नहीं है। हुँ, 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 अगर होता तो वो हुँ, डर में ना रहते। हुँ, मतलब हुँ, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो ये सब कर रही है ना हुँ, पूजा-पाठ, हुँ, वो डर हुँ, में कर रही है। हुँ, उनके मन में डर है कि अगर हम शनिवार को अगर हमने तेल नहीं चढ़ाया तो शनि हुँ, हुँ, देव हुँ, नाराज़ हो नाराज़ हो जाएँगे। जाएँगे। हुँ, 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 तो हुँ, इसीलिए जब मैं उन्हें उनकी कहानियाँ सुनता हूँ, हुँ, तो वो भाई मतलब ये सब कुछ भी नहीं करते थे। हुँ, पर हर बिल्कुल। कहानी में हुँ, ये भरोसा,
कि नहीं भाई, जो हुँ, हुँ, है ऊपर जो हुँ। शक्ति वही चला रही बिल्कुल, है बिल्कुल और और मरने वो के लिए पार भी रहेगी। तैयार हाँ, कि अगर डेथ आएगी तो कोई बात नहीं। हाँ। तो अभी तो सूरज डूब गया, हाँ जी, तो शायद अब कल बात करेंगे आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आज आगे इतना ही की बात करते हैं। कन्वर्सेशन हम अगली वीडियो में करेंगे।